तो फिर नेक्स्ट है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स और उनके डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली आपको सलाइवरी ग्लैंड्स की थोड़ी सी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, फिजियोलॉजी ज़्यादा सारी पता होनी चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और दूसरे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो अब सबसे पहले उसकी एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है कि वो डेवलप कैसे होते हैं। तो बेसिकली जो आपकी ओरल कैविटी यानी बेसिकली जो प्रिमिटिव ओरल कैविटी होती है, स्टोमोडियम कह लें आप जिसको, तो उसमें जो ओरल एक्टोडर्म होती है उसकी बेसिकली ये एक्सटेंशन होती है या आउटपाउचिंग होती है अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो कि इनिशियली आपका जब कह लें आपका सलाइवरी ग्लैंड बनने का स्टार्ट का प्रोसेस है वो ये होता है कि जो ओरल एपिथेलियम है वो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जाती है और वहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगी। तो ये जो एपिथेलियल इन ग्रोथ्स हैं ये आपको 8 वीक्स जेस्टेशन में पेरेंट होना स्टार्ट होते हैं, यानी 8 वीक्स के बाद से आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर से पहले आपका डक्टल सिस्टम बनना स्टार्ट होता है। डक्टल सिस्टम बनते बनते फिर एंड पे जो आपका पार्ट होता है, सेक्रेटरी पार्ट है, वो सलाइवरी ग्लैंड का फॉर्म होता है। तो ये बेसिकली उसकी सिंपल सी एम्ब्रियोलॉजी हो गई। और जो डक्टल सिस्टम है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये उसकी एनाटॉमी के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली कोई भी ग्लैंड हो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक को ग्लैंड पैरेन्काइमा कहते हैं, एक को ग्लैंड स्ट्रोमा कहते हैं। तो जो पैरेन्काइमा होता है वो आपका बेसिकली फंक्शनल या सेक्रेटरी यूनिट होता है, जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आप एसिनस कहते हैं, जिसका बेसिकली फंक्शन होता है जिसके सलाइवा प्रोड्यूस करे। या कोई और ग्लैंड है तो जो भी उसकी सिक्रीशन है जो वो प्रोड्यूस करने वाला पार्ट होगा उसको पैरेन्काइमा कहेंगे। और जो बाकी सारा कुछ इसके अंदर होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, डक्टल सिस्टम हो जाएगा और ब्लड वेसल्स है, नर्व सप्लाई है, वो सारा उसका स्ट्रोमा होता है। तो ये बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब जो आपका डक्टल सिस्टम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो इमीडिएटली सेक्रेटरी यूनिट के साथ डक्टल सिस्टम पड़ा होता है, जो कनेक्टेड होता है बेसिकली आपके सेक्रेटरी यूनिट के साथ, उसको आप कहते हैं इंटरकलेटेड डक्ट है। वो आगे जाके स्ट्राइटेड डक्ट में चेंज होता है और इवेंचुअली आपका एक्सक्रीटरी डक्ट आता है, जो आगे डिफरेंट एरियाज़ पे ओरल कैविटी में ड्रेन होता है। तो अब आपका है कि जो आपका ग्लैंड पैरेन्काइमा है उसके अंदर किस तरह के सेल्स हो सकते हैं। तो पैरेन्काइमा बेसिकली जो आपका फंक्शनल पार्ट है, सेक्रेटरी यूनिट है, वो 2 तरह का हो सकता है, बेसिकली 3 तरह का हो सकता है। तो एक होता है आपका सीरस सेल। सीरस सेल बेसिकली सीरस सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो थिन होता है, उसमें म्यूकस सेक्रेशन कम होती है बेसिकली। और दूसरे आपके होते हैं म्यूकस एसिनाई। तो वो आपके बेसिकली होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी उनका जो सलाइवा सेक्रेशन होती है उसमें म्यूकस कंटेंट ज़्यादा होता है और वो थिक होते हैं। और फिर एक चीज़ होती है कि मिक्स होते हैं, उनको डेमिल्यून्स कहते हैं, बेसिकली सीरस डेमिल्यून्स। तो उसमें आप समझें कि मिक्स होता है, सीरस और म्यूकस एसिनस मिक्स होता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि माइनर और मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की 40th डे इन यूट्रो पर स्टार्ट होती है और मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स की डे 35 पर स्टार्ट हो जाती है। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो टोटल 6 होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं उनके। और जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली 800 से 1000 तक हो सकते हैं। और जो टाइप्स हैं उसमें बेसिकली जो मेजर हैं वो आपको पता है कि पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो ये 3-3-6 हो जाते हैं। और जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो उसमें सारी लिस्ट है कि लेबियली होते हैं, बकल होते हैं, पैलेटाइन होते हैं, टॉन्सिलर और सो ऑन। तो ये देख लें। फिर है कि आपकी जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस किस तरह की होती हैं। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें बेसिकली सीरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सीरस सेल्स होते हैं इसलिए उसकी विस्कोसिटी कम होती है, यानी वो आपका सीरस सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, उसकी विस्कोसिटी उसने 1.5 लिखी हुई है। सेकंड आपके आ जाते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो ग्लैंड है वो आपका म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड है। बेसिकली उसका सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है वो थिक होता है और उसकी विस्कोसिटी वो बताता है कि वो 13.4 होती है। जबकि जो सबमैंडिबुलर होता है ये मिक्सचर होता है, इसमें सीरस सेल्स भी होते हैं, इसमें म्यूकस सेल्स भी होते हैं। तो इसका जो सलाइवा की विस्कोसिटी है बेसिकली थिकनेस है वो मिडवे होती है, यानी इतनी थिक भी नहीं है कि आपके सबलिंगुअल से मैच करे, इतनी थिन भी नहीं है कि पैरोटिड से मैच करे। तो ये 3.4 होती है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके स्टोन्स बनने का इंसिडेंस है वो आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड में सबसे ज़्यादा है,
क्योंकि इसकी कुछ डक्टल एनाटमी ऐसी होती है और कुछ इसमें जो सिक्रीशंस हैं कैल्शियम की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से ये होता है। तो जो आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है ये बेसिकली जो आपका मैसेटर मसल है, जो चीक में मसल होता है, कि अगर आप जॉ को क्लेंच करें तो आपको फील होता है बाहर से जो मैसेटर मसल है उसके सुपरफिशियली पड़ा होता है, और इसकी शेप बेसिकली आपकी इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप होती है। इसके अंदर से आपकी फेशियल नर्व पास करती है और अपने 5 टर्मिनल ब्रांचेस देती है, और उसकी ही जो पासेज है बेसिकली फेशियल नर्व का, उससे ये ग्लैंड सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि उसके अंदर से फेशियल नर्व पास करती है, लेकिन इसकी नर्व सप्लाई जो है वो फेशियल नर्व से नहीं होती। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप ऐसे समझ लेंगे MCQ में पूछ सकते हैं और ये ट्रिक क्वेश्चन सा हो सकता है। हमारा नर्व सप्लाई को आगे से थोड़ा आगे जाके दोबारा देख लेंगे। और इसमें से जो डक्ट निकलेगा उसको बेसिकली आप स्टेंसिल डक्ट कहते हैं। तो ये सुपरफिशियली आपके मैसेटर मसल के ऊपर से पास करेगा, और जब मैसेटर मसल ख़त्म हो जाएगा तो आगे जाके ये बक्सिनेटर मसल के अंदर से पास करेगा, यानी ये मीडियली मूव करेगा और बक्सिनेटर मसल को पियर्स करता हुआ ये आपके बकल म्यूकोजा पे ओपन होता है। फर्स्ट या सेकंड मोलर जो अपर होता है उसके सामने जो बकल म्यूकोजा होता है वहाँ पर ये ओपन होगा। फिर सेकंड आ जाता है आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड बेसिकली आपके सबमैंडिबुलर ट्रायंगल में लोकेटेड है। सबमैंडिबुलर ट्रायंगल कह लें या उसको डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल कह लें। तो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बेसिकली ये है कि एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर वैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, इसके अंदर आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड बेसिकली पोस्टीरियर साइड से पीछे की तरफ मुड़ा होता है, ऊपर की तरफ को मुड़ा होता है, वैसे समझ लें। और इसके भी दो होते हैं, सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट। इसका जो डक्ट है वो ऑटन डक्ट होता है। इसकी एनाटमी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिंगुअल नर्व आ जाती है। लिंगुअल नर्व बेसिकली इसके लैटरली प्रेजेंट होती है, और जैसे जैसे ये आगे जाता है तो जो लिंगुअल नर्व होती है वो इससे मतलब इसको क्रॉस करते मीडियली आ जाती है। इसके इनिशियली लैटरली पड़ी होती है, और फिर जैसे जैसे ये स्ट्रेट रहता है और जो लिंगुअल नर्व होती है वो मीडियली टर्न हो जाएगी टंग की तरफ आने के लिए। और इसमें इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पॉइंट ये है कि जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होगा, अगर आपका स्टोन उससे आगे बन रहा है, एंटीरियरली बन रहा है, तो आप विदाउट सर्जरी उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टोन उस पॉइंट से पोस्टीरियर है जहाँ पे लिंगुअल नर्व वॉर्टन्स डक्ट को क्रॉस करती है, तो फिर आपको ऑब्वियसली सर्जरी करनी ज़रूरी हो जाती है। विदाउट सर्जरी वो रिट्रीव नहीं होता। और ये फ्लोर ऑफ द माउथ में ओपन होता है जहाँ पे इसकी सिक्रीशंस आती हैं बेसिकली। और लास्टली आपका सब लिंगुअल ग्लैंड है, जो कि बेसिकली आपके फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होता है। उसके लिए आप सब लिंगुअल स्पेस में बेसिकली प्रेजेंट होता है, या सब लिंगुअल ट्रायंगल कह लें, या बेसिकली स्पेस ही कह लें, इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके ऊपर सिर्फ एक सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन की। और इसके जो डक्ट होते हैं इसमें आपको दो तरह की वेरिएशंस मिल जाती हैं। या तो इसका अपना डक्ट होता है जिसके थ्रू इसकी सिक्रीशंस आती हैं, या फिर ये आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट के साथ ही इसके डक्ट को एलस कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और उसी के डक्ट में से इसकी भी सिक्रीशंस निकलती हैं। तो इसका जो सेपरेट का डक्ट होगा तो उसको आप कहते हैं बार्थोलिन डक्ट्स, और ये बेसिकली मल्टीपल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है आपकी कि सिक्रीशंस की परसेंटेज क्या है। तो मोस्ट सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है वो आपका बेसिकली सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, जो ओवरऑल 70% प्रोड्यूस करता है डेली का सलाइवा, जो कि 1000 to 1500 मिलीलीटर के दरमियान में होता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर आपके स्टोन ज़्यादा क्यों बनते हैं। वो इसलिए एक पॉइंट ये भी है कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और फिर आपका आ जाता है पैरोटिड ग्लैंड, वो 25% सिक्रीट करता है, सबलिंगुअल 3 to 4%, और जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो आपके माइनर अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट्स में सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि स्टोन फॉर्मेशन का सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर, वो ये है कि उसमें कैल्शियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लैंड्स। तो जिसने पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड की कंपोजिशन लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम है वो 2 मिली इक्विवेलेंट या जो भी इसका यूनिट होता है पर लीटर वो है, जबकि सबमैंडिबुलर के अंदर ये 3.6 है, वो कहता है ऑलमोस्ट डबल है। तो इसलिए इसमें स्टोन फॉर्मेशन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपको पता है कि उसके अंदर कुछ जो उसका पाथ है सबमैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का, उसमें 2 शार्प टर्न्स आते हैं और वो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। तो वो इसलिए आपका उसमें इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है स्टोन फॉर्मेशन का।
और लास्टली इसके एनाटमी के अंदर आ जाती है उसकी नर्व सप्लाई। तो वो पहले भी जैसे हम देखा कि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसको देख लेते हैं पहले। तो पैरोटिड ग्लैंड बेसिकली उसके अंदर से फेशियल नर्व पास करती है, लेकिन फेशियल नर्व उसकी नर्व सप्लाई नहीं है। उसकी नर्व सप्लाई बेसिकली ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से होती है। तो उसका जो पूरा पाथवे है वो हमें पता होना चाहिए। तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से की टिम्पैनिक ब्रांच होती है, टिम्पैनिक ब्रांच से स्टार्ट होती है बेसिकली इसकी नर्व सप्लाई, जो कि वाया फ्लोर लेसर पेट्रोसल नर्व ऑप्टिक गैंग्लियन तक पहुंचती है। तो ये उसके बेसिकली आप क्या आ जाते हैं प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। और दूसरी बात ये कि इसकी ऑब्वियसली सिंपैथेटिक सप्लाई भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी होती है। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है बेसिकली वो आपकी जब आप रिलैक्स होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, और तब एक्टिव होती है। जब आप ऑब्वियसली फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं तो आपकी सिक्रीशंस कम हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, तो तब वो एक्टिवेट होती है। तो बेसिकली जो इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से है। उसकी टिम्पैनिक ब्रांच से इसकी फाइबर्स लेसर पेट्रोसल नर्व के थ्रू जाएंगे ऑप्टिक गैंग्लियन तक, और वहाँ से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स निकलेंगे वो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से होते हुए पैरोटिड ग्लैंड तक पहुँचेंगे। तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है कि क्या पाथवे बनता है नर्व सप्लाई का। और जो दूसरी चीज़ है कि आपके सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स किस तरह सप्लाई होते हैं, तो वो आपके फेशियल नर्व से सप्लाई होते हैं। तो उनकी जो सप्लाई है वो बेसिकली आपके सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है। तो ये आपके उसमें मिड ब्रेन या पॉन्स में कहीं पर प्रेजेंट होता है, वहाँ से स्टार्ट होती है, और वहाँ से बेसिकली फेशियल नर्व की ब्रांच है कॉर्डा टेम्पोराई, वहाँ से होती है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में आती है। तो इसमें सबमैंडिबुलर गैंग्लियन इंपॉर्टेंट है और पैरोटिड की सप्लाई में ऑप्टिक गैंग्लियन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो डायरेक्टली चले जाते हैं या लिंगुअल नर्व के थ्रू चले जाते हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड को डायरेक्टली चले जाते हैं, और अगर सब लिंगुअल ग्लैंड की सप्लाई होगी तो वो बेसिकली सारा रूट यही है, एंड पे सिर्फ वो लिंगुअल नर्व के साथ सप्लाई होंगे उसके ऊपर बस।